दोस्तों, आज हम आपको आम आदमी पार्टी का चेहरा, चरित्र और चाल, जिसकी बार बार हम चर्चा करते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है और उसको स्थापित करने में हम कामयाब भी हुए हैं, उसका एक नया जो उन्होंने प्रयास किया है पिछले कई दिनों से, उसकी वानगी आज हम आपको दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी कितनी झटपटाहट में है, उसका भी विवरण आपको आज मिलेगा। ये जो हमारे 10 साथी या 9 आगे सामने बैठे हैं, ये हमारे निर्वाचित पार्षद हैं और ये आपको बताएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, स्थापित नेता किस तरह के प्रलोभन और किस तरह की बातें इनसे करके गए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि जो टीवी पे बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम क्रांति ला देंगे, हम ये ला देंगे, उनकी क्रांति का असली चेहरा ये मेरे साथी बताएंगे आपको। असलियत ये है कि आम आदमी पार्टी को नगर निगम में अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, उनको अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है और वो छटपटाहट, वो बेचैनी, वो कल शाम से लेकर आज सुबह तक मैं जो देख रहा हूं वो दिखाई दे रही है। वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, दुर्गेश पाठक हो, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबका चाल, चरित्र, चेहरा एक ही है कि कैसे दिल्ली को बर्बाद करना है। संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक मूल्य किसी की परवाह नहीं है उनको। उनको सिर्फ कैसे हम सत्ता हासिल कर पाएं, कैसे दिल्ली वालों का जीना दुभर कर पाएं, उनका सारा लक्ष्य इन पर है। और मुझे भी मालूम है, आपको उत्सुकता है कि ये मेरे साथी क्या बताने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं ये अपना विषय रखें, मैं एक बार अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी से भी निवेदन करता हूं कि वो भी 2 शब्द कहें। श्री विजेंद्र गुप्ता जी। साथियों, आज हम आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आज महापौर का चुनाव है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है, उप महापौर का चुनाव है और हमारे पार्षद, जिनकी संख्या लगभग 10 यहाँ जो उपस्थित हैं, इन सबको भ्रष्टाचार करके अपने पक्ष में मतदान के लिए इनसे संपर्क किया गया है और करोड़ों का ऑफर दिया गया है एक एक वोट के लिए। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, आज वो भ्रष्टाचार करके दिल्ली नगर निगम के भाजपा के सदस्यों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए पैसे और पदों का प्रलोभन दे रहे हैं। ये जितने उदाहरण हमारे साथियों के आपके समक्ष हैं, ये सभी प्रत्यक्ष सीधे तौर पर किसी ने उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने स्वयं संपर्क किया, उनके विधायकों ने संपर्क किया, उनके चुनाव लड़े हुए पार्षदों ने संपर्क किया, उनके पार्टी के पदाधिकारियों ने संपर्क किया और करोड़ों रुपए के ऑफर दिए। आज के इस चुनाव में इस भ्रष्टाचार का जो बोलबाला साफ रूप से दिखाई दे रहा है, इस सारे मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं और सिर्फ आज उजागर करके, क्योंकि हमारे बीच में मोनिका पंत भी हैं जो ऑलरेडी एसीबी में जिनकी कंप्लेंट भी दर्ज है और इनकी शिकायत पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। ऐसे ही बाकी तमाम सदस्यों के उदाहरण हैं। तो हम बीच में ज़्यादा देर ना रह के मैं कहूँगा कि हमारे साथी अब एक एक करके जो उनके साथ घटा है वो यहाँ पर बताएं। पहले दिल्ली प्रदेश के महामंत्रियों श्री हर्षवर्धन जी से आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, ये जो मेरे से पूर्व
वीरेंद्र जी ने और विजेंद्र जी ने अपनी बात आपको भूमिका के रूप में बताई है, और हमारे यहाँ जो चुने हुए पार्षद बैठे हैं वो आप बीती भी बताएंगे। पर इसके पीछे जो पिछले 1.5 महीने का घटनाक्रम है कि क्यों वो बार बार हाउस के अंदर दंगा कर रहे थे, क्यों बार बार वो ऐसा कंपेल कर रहे थे कि हाउस एडजर्न हो, क्योंकि एक तो उनके अंदर अपने पार्षदों में फूट थी, और दूसरा इसी कारण से वो चाह रहे थे कि जब भी हाउस हो वो तब हो जब उनके पास वोटिंग का पूर्ण बहुमत हो। पूरा बहुमत होने के बावजूद भी, 134 चुने हुए पार्षद होने के बावजूद भी उनका ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास नहीं था कि वो चुनाव महापौर का, उप महापौर का या स्टैंडिंग कमेटी का जीत पाएंगे। उन्होंने लगातार देरी ही इसलिए की कि वो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए पार्षदों को प्रलोभन देकर के, डरा के, धमका के, किसी भी तरह का पद की बात कह के वो अपने पक्ष में ज्यादा वोट बटोर सके। इस कारण से उनके लगातार दोनों हाउसों में उनके पार्षदों ने उनके बड़े नेताओं के कहने पर दंगा किया, हाउस को एडजर्न होने के लिए कंपेल किया। अब मैं सीधा सीधा हरीश जी से बोलता हूं, एक एक करके जो हमारे यहाँ पर पार्षद उपस्थित है उनकी आप बीती कहलवाएं। हरीश जी। जी, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा पार्लियामेंट सेवा निगम पार्षद दिनेश चड्ढा जी से। इधर तो इधर बैठ के बोलो। मैं मनीष चड्ढा, वार्ड नंबर 82 भारत। आज से कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस में बड़े नगर में पार्षद हैं अंकुश नाग, उसका मुझे फोन आया। पहले तो मैंने तो उठाया नहीं, फिर आया तो कह रहे भैया मेरे भैया ने आपसे बात करनी है। मैं कौन से भैया? तो कह रहे दुर्गेश पाठक जी ने। मैं करा दो जी। तो जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि आपसे काम है। मैं बोलो। तो कह रहे हैं हम आपको कुछ मिल के बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना नहीं चाहता। तो कह रहे चलो फोन पे कर लेते। मैं बोलो जी। तो बोला कि हाउस में हमें फेवर कर दो, मेल अपने स्टैंडिंग कमेटी में वोट हमें डाल दो, तो तुम्हारा तो जिले में जोन में कुछ है नहीं, 2 पार्षद हो, तो यहाँ आ जाओ, हम आपको स्टैंडिंग कमेटी इधर जोन चेयरमैन बना देंगे। तो मैंने उसको ये बोला, तो मैं गलत नंबर डायल कर दिया पाटिल जी। तो बोला आपको तो विपक्ष में बैठना है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमें आदत है संघर्ष करके हमें आता है, तुम्हारी तरह जल्दीबाजी में इतना सब कुछ मिला, मैं तो संघर्ष करके मिला। तो ये कहते हैं मेरे को फोन काट दिया दुर्गेश पाठक जी का। उसके बाद भी जब मैं फोन आया तो मैंने फिर उठाया नहीं उनका फोन। धन्यवाद। दूसरा निवेदन करूंगा धर्मवीर जी से। धर्मवीर, अच्छा ऊपर आके बोल दो। ऊपर ये सारे यहाँ तो हमारा इधर आओ, इधर यहाँ से बोल दो, यहाँ से बोलो आप। चलो 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 यहीं से बोलो, बोलो सर मैं चलिए सुनिए आगे। सर मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये सचिन शर्मा जो मैं ये आपको फ़ोन में दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास आया मेरे ऑफिस में, और उन्होंने आके मेरे को कहा कि भैया आपसे बात करनी है। मैं आपको जानता नहीं हूँ क्योंकि ये मेरे फेसबुक पे फ्रेंड है, लेकिन उन्होंने आके मेरे को कहा कि आप हमारे साथ आइए, आपको हम जोन का चेयरमैन बनाएंगे और आपसे एक बार भैया बात करना चाहते हैं। कौन भैया? उन्होंने बात कराई तो दुर्गेश पाठक जी से उन्होंने मेरी बात कराई। उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी में आइए, हम आपको पार्टी में बड़ा पद भी देंगे, और नहीं तो आप हमारा वोटिंग करें, हम आपको चेयरमैन बनाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको नहीं जानता और ना मेरे को आपसे बात करनी, आप प्लीज़ फ़ोन रखें, और मैंने उसको दोबारा भेज दिया। लेकिन 2 दिन बाद वो सचिन फिर आया, भैया बोला एक बार सोच लो आप। हमने कहा कि हमारी तो रग रग में बीजेपी भरी हुई है, जो देश का भविष्य है, इसलिए हमने उससे बात नहीं की और उसको वापस भेज दिया। चलो जी धर्मवीर चंदन जी से। धर्मवीर एक मिनट धर्मवीर कहाँ से पार्षद हो? वार्ड 51। जो भी पार्षद है अपना वार्ड भी बता दे। चंदन जी आइए, वार्ड भी बताइए अपना। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं चंदन कुमार चौधरी, वार्ड 163 संगम बिहार से पार्षद हूँ। 22 तारीख को 8:30 बजे सुबह
शैलेंद्र पांडे जी जो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के प्रभारी हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग किया और उन्होंने कहा कि क्या विचार है किस चीज़ का, तो हमारे पक्ष में वोट करने का। मैंने कहा देखो जी, हम तो भाजपा के हैं, पक्ष में वोट नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे 2 करोड़ का ऑफर दिया। जब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने फिर 4 करोड़ का ऑफर दिया। फिर मैंने कहा देखो, हम भाजपा वाले बिकाऊ नहीं है, दोबारा से कॉल मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, पूछना चाहे तो आप पूछिए। बाद में पूछ लो। एक बार पूछिए, इकट्ठे में जवाब देंगे। अब मैं निवेदन करूंगा जॉन्टी जी से, जॉन्टी जी आइए। जॉन्टी शैलेंद्र, एक मिनट, शैलेंद्र पांडे पश्चिमी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी हैं। ऐसा कर लेते हैं। राजू, ये सारे माइक उधर रख दो भाई। ये कर लो। मैं सुशील जॉन्टी, वार्ड नंबर 67 संगम पार्क से पार्षद हूँ। सुशील जॉन्टी, संगम पार्क 67 वार्ड नंबर से पार्षद हूँ। मेरे पास जो मेरे खिलाफ लड़े थे निगम प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के रविशंकर जी आए 20 जनवरी को, फ़ोन करके व्हाट्सअप कॉल करके आए कि मैं भाई साहब मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा फ़ोन पे बता दो। उन्होंने फ़ोन पे बात करने से इनकार किया। वो मेरे पास स्वयं आए मेरे ऑफिस पे। उन्होंने मुझे स्टैंडिंग कमेटी के वोट करने के लिए प्रपोज किया। मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता। पैसे का प्रलोभन दिया और निगम में अच्छी कमेटी में चेयरमैन बनाने का भी उन्होंने मेरे से वादा किया। मैंने उन्हें कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई बिकाऊ नहीं है, तो आप यहाँ पे चाय पीजिए और जाइए। उन्हें मैंने भेज दिया वापस और उन्होंने दोबारा भी मेरे से कांटेक्ट करने का प्रयास किया, पर मैंने उनसे दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं किया। ठीक है। अब मैं निवेदन करूंगा संदीप कपूर जी से। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कपूर है और कृष्णा नगर वार्ड 211 से दोबारा मैं पार्षद चुना गया हूँ। पहले स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ। मुझे 31 जनवरी को जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस बार पार्षद का चुनाव लड़े रमेश पंडित, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, और क्योंकि बीजेपी इस समय विपक्ष में रहेगी तो कोई पद बड़ा आपको मिलेगा नहीं, तो हम आपको मेयर पद के लिए जो है नॉमिनेट भी करेंगे और आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव है तो कृष्णा नगर से आप विधायक की टिकट भी आपको ऑफ़र की जाएगी, लेकिन आप इमीडिएटली जो है आम आदमी पार्टी 1-2 दिन में ज्वाइन कीजिए। मना करने के बावजूद लगातार वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक के बार बार बोलते रहे और ये सारा घटनाक्रम हुआ। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा शशि यादव जी से। नमस्कार, मेरा नाम शशि यादव है। मैं वार्ड 125 से छावला वार्ड से पार्षद हूँ। मुझे आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष रमेश मटियाला जी ने फ़ोन किया कि आपसे मुलाकात करनी है, और वो मुझसे मिलने आए और उन्होंने उस दौरान मुझे कहा कि आप हमारे लिए निगम में वोटिंग करिए। उसके लिए कभी आपको जोन चेयरमैन के अगर आप कहे तो जोन चेयरमैन, और जो आप पैसे बोले उतने पैसे आपको मिलेंगे। हमने उसको सीधा ही मना कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने संपर्क नहीं किया, लेकिन और अन्य माध्यमों से संपर्क करने की उन्होंने कोशिश की। धन्यवाद। धन्यवाद। उमंग बजाज जी। नमस्कार, मैं उमंग बजाज, निगम पार्षद वार्ड 139 नारायणा से।
मेरे से दुर्गेश पाठक जी ने डायरेक्ट संपर्क किया था और मुझसे कहा कि आप चुनाव में हमारी मदद कर दो, जिसके लिए मेरे को पैसे का प्रलोभन और मनचाहा पद का ऑफ़र किया था और कहता अगर हमसे जुड़ जाओगे तो बढ़िया रहेगा, विधानसभा भी इकट्ठे मिल के चला लेंगे। तो ये उनकी तरफ से फ़ोन आया था मेरे को। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा ब्रजेश जी से। उमंग बजाज, उमंग बजाज नारायणा से पार्षद। मैं ब्रजेश सिंह, वार्ड नंबर 250 से निगम पार्षद। मेरे पास ब्रजेश सिंह, वार्ड नंबर 250 से निगम पार्षद हूँ। राजीव नाम का एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र में वो आया था मिलने के लिए। वो संजय सिंह का बहुत से पहला सहारा है। उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में वोट देने के लिए 1 करोड़ रुपए का उन्होंने ऑफर दे रहे थे। मैंने कहा भाई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिकते नहीं हैं। फिर वो चले गए। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मोनिका पंत, जो पहले भी एसीबी कंप्लेन उन्होंने करी हुई है। नमस्कार, डॉक्टर मोनिका पंत, वार्ड 206 आनंद विहार से पार्षद हूँ। मेरे पास 9 दिसंबर को शिखा गर्ग जी आती हैं, जो कि सुशील गुप्ता जी जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी सांसद प्रतिनिधि हैं और साथ ही दिल्ली आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता भी हैं और स्थापित नेता हैं। वो आई और उन्होंने क्रॉस वोटिंग के लिए कहा कि आप क्रॉस वोटिंग करो तो उसके बदले में हम आपको पद भी देंगे और फंड्स का भी प्रलोभन दिया कि आपको एक्स्ट्रा फंड्स भी दिए जाएंगे। बार बार मना करने पर भी वो इस बात पर करती रही कि नहीं आप करके दो, और उसमें किसी को क्योंकि पता ही नहीं चलता, वो तो सीक्रेट बैलेट है और उसमें पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद उनको मैंने बोला कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पार्षद इस तरह से बिकाऊ नहीं होता। और उस बात की हमने 10 दिसंबर को कंप्लेन भी करी एसीबी में और जिसकी इंक्वायरी चल रही है, और उस समय भी आप लोग के माध्यम से हमने कंप्लेन की कॉपी तब भी दी थी और ये कंप्लेन हमने एसीबी में करी हुई है। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रवीण जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हम एक नारा सुनते रहे हैं, कट्टर ईमानदार। उस कट्टर ईमानदार की इन लोगों ने अभी अभी आपके सामने उस कट्टर ईमानदारी की पोल खोली है। दिल्ली की जनता यूं भी लगातार आम आदमी पार्टी का कंडक्ट देख रही है और इन लोगों का बोला हुआ अब दिल्ली की जनता के सामने है। दिल्ली की जनता समय आने पर गंभीर फैसला लेगी और हम तो उम्मीद लगाते हैं कि आज जो नगर निगम का चुनाव होगा, हमारा भारतीय जनता पार्टी का सारा नेतृत्व यहाँ बैठा है, हमारा पूरा मन है कि आज दिल्ली के महापौर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से आम आदमी पार्टी होने दे। मगर जिस तरीके से वो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं, खासतौर पे खुद मनीष सिसोदिया, ऐसा लगता नहीं कि वो आज भी चुनाव होने देंगे। धन्यवाद। किसी को प्रश्न हो तो? मनीष सिसोदिया वो बोल रहे हैं जो अपने बैठकों में कह रहे हैं। हमारे यहाँ बैठकों में क्या होगा मनीष सिसोदिया कैसे बता सकते हैं? हमने तो कहा शांति से चुनाव होना चाहिए। इस संबंध में कोई प्रश्न? सर, ये जो तमाम आरोप लगे हैं यहाँ पर कि सबको ऑफर दिया गया, इसका कंप्लेन आप करेंगे कहीं? देखिए, अभी विषय ये है कि मैं तो सिर्फ आपको जल्दी तो नहीं ना, 5 साल में चल तो सर आपको सबसे हमारे पार्षद जाएंगे देखिए साथियों,
प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने प्रत्यक्ष आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथियों को संपर्क कर रहे हैं और क्योंकि एक सीमा में ही लोगों को हम आपके सामने ला सकते थे, संख्या इससे ज़्यादा है और जिस तरह से वो करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहे हैं जो वो इस तरह से भ्रष्टाचार करके मतदान अपने पक्ष में कराना चाहते हैं, तो हमारा साफ रूप से कहना है कि इस संबंध में जो भी आने वाले समय में कार्रवाई होगी हम उचित कार्रवाई करेंगे। इस पर हमने कार्रवाई मोनिका पंत के मामले से प्रारंभ की थी और आज जो सारे उदाहरण आपके सामने आए हैं इसको आने वाले समय में उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई साक्ष्य के सबूत है उनके पास, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग या कुछ है? निश्चित तौर नहीं, अगर वो आपको बता देंगे तो उनके लिए क्या छोड़ेंगे? देखिए है आपको समय आप मुझे बता देंगे। आप धैर्य रखिए, आपको वो भी दिखाएंगे सर, चिंता मत करिए। चिंता करें किसी का कोई तरुण सुबह मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी नहीं होने देना चाहती है चुनाव। तो मैंने बताया ना कि वो अपनी प्लानिंग हमारे मत्थे मर रहे हैं। उनके मन में क्या है, उन्होंने अपनी भावना बता दी। उनकी आप पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़िए, क्या लिखा उन्होंने, जो वो करना चाहते हैं वो लिख रहे हैं। तो हम तो आपसे कह रहे हैं कि हम शांति से चुनाव होने देते, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, होने दीजिए चुनाव, क्या दिक्कत है? तो जो सीरीज ऑफ ट्वीट्स हैं आपके भी पलट पा रहे हैं, लगता नहीं है कि आज भी चुनाव हो पाएगा। हम चाहते हैं आज चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो। आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी है, उसका दायित्व वो चुनाव होने दे। सर मेयर बन जाएगा। हम चाहते हैं दिल्ली को मेयर मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।